Assalamualaikum. Myself सईद काशान अली हमदानी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो कि हमारे पास कंटिन्यू जो हो रहता था, बी पार्ट के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास है. इफ़ z1 इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 - 2 एयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 + 3 एयोटा, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एडिशन के लिहाज से हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बना दी है और आज मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं. इसमें आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हमने वेरीफाई करना है, जो कि क्या होती है z1 इंटू z2 इंटू z3, यानी z2 z3 का प्रोडक्ट, ये जो आंसर आएगा इसका z1 के साथ इक्वल है z1 प्रोडक्ट विद z2 इंटू z3. ये अगर रिजल्ट आपस में इक्वल आ जाते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाएगी. अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्रोडक्ट विद z2 और z3 का कम्यूटेटिव प्रोडक्ट. अब हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट टर्म सॉल्व कर लेते हैं, यानी z2 और z3 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट वी फाइंड z2 प्रोडक्ट विद z3. z2 आपके पास है 3 - 2 आयोटा एंड z3 है 2 + 3 आयोटा. इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 into 2 6, 3 into 3 iota, that becomes 9 iota, minus 2 iota into 2, that becomes minus 4 iota, and minus 2 iota into 3 iota, that becomes minus 6 iota whole square. मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा +6 9 iota and minus 4 iota, that becomes +5 iota and minus 6 iota स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 6 + 5 iota minus and minus, that becomes +6. 6 + 6, that becomes 12 + 5 iota. ये हमने z2 और z3 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कम्युलेटिव प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया. अब हमने क्या करना है कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं. z1 प्रोडक्ट विद z2 एंड z3 विच इज इक्वल टू, z1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा. इसका प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, z2 और z3 का, जो कि हमने ये निकाल लिया है 12 + 5 आयोटा. मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा -1 को 12 से मल्टीप्लाई करें -12, -1 को +5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -5 आयोटा, प्लस आयोटा को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा आ जाएगा प्लस, एंड प्लस आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +5 आयोटा स्क्वायर. मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो -12 - 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा, that becomes +7 iota plus 5 into iota square की वैल्यू -1, which is equal to -12 plus 7 iota plus minus, that becomes -5. -12 minus 5, that becomes z1 into z2 into z3, which is equal to -17 प्लस 7 आयोटा. सेटेड इक्वेशन नंबर 1. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर ली है. अब हमारे पास राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्रोडक्ट विद z2 इंटू z3. सबसे पहले ब्रैकेट टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट वी फाइंड z1 प्रोडक्ट विद z2. z1 आपके पास क्या है, -1 प्लस आयोटा, और z2 क्या है 3 - 2 आयोटा. इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा
-1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3, -1 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +2 आयोटा, प्लस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा, प्लस आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा होल स्क्वायर. It can be also written as -3 plus 2 iota and plus 3 iota. That becomes plus 5 iota minus 2 into iota square की value -1, which can be also written as -3 plus 5 iota plus 2. -3 plus 2, that becomes -1 plus 5 iota. ये आपके पास Z1 और Z2 का प्रोडक्ट आ गया है. अब आपने इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है Z3 के साथ और फिर देखना है क्या आंसर यही आता है या समथिंग एल्स आ रहा है. अगर यही आएगा तब ही ये रिजल्ट आपके पास वेरीफाई होगा. तो नाउ कंप्लीट फाइंड कर लेते हैं. Z1 Z2 इनटू Z3 इज इक्वल टू Z1 और Z2 का प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया. डेट इज -1 प्लस 5 आयोटा इनटू Z3 आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आता है 2 प्लस 3 आयोटा के इक्वल. अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू प्लस 3 आयोटा, डेट बिकम्स -3 आयोटा, प्लस 5 आयोटा इंटू 2, डेट बिकम्स प्लस 10 आयोटा, and plus 5 iota into 3 iota, that becomes plus 15 iota whole square. मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -2 -3 iota plus 10 iota, that becomes plus 7 iota plus 15 into iota square की वैल्यू -1, -2 plus 7 iota और plus minus -15, -2 and -15, that becomes -17 plus 7 iota. Said add equation number 2. अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास जो थी वो थी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, यानी हमने Z2 को पहले Z3 से मल्टीप्लाई किया और उसको Z1 से मल्टीप्लाई किया. उसका आंसर है -17 प्लस 7 आयोटा. और जो आपके पास है Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट विद Z3, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लें तो आपके पास ये लिख सकते हैं आपके Z1 into Z2 product with Z3 is equal to Z1 product with Z2 into Z3. Both are equal, यानी कि associative property with respect to multiplication holds. तो इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. आपके पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है. Z1 is equal to square root of 3 plus square root of 2 iota, and the second complex number is Z2 is equal to square root of 2 minus 3 iota, and the third complex number is Z3 is equal to 2 minus 2 iota. Verify distributive property with respect to multiplication over addition. So इसे हमने verify करना है distributive property with respect to multiplication over addition, with respect to multiplication over addition को, जो कि क्या होती है. 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 प्रोडक्ट विद Z2 प्लस C3 इक्वल होता है किसके, Z1 प्रोडक्ट विद Z2 प्लस Z1 प्रोडक्ट विद Z3. यानी अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड जस्टिफाई हो जाती है तो हम ये लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स करती है. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि क्या है, Z1 प्रोडक्ट विद Z2 प्लस C3. सबसे पहले हम ब्रैकेट टर्म जो है आपके पास Z2 और Z3 इन दोनों का सम फाइंड आउट करते हैं और फिर इस सम को Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो फर्स्ट वी
फाइंड z2 प्लस z3 विच इज इक्वल टू z2 आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। मज़ीद आप यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, या इन दोनों को स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें और फिर भी लिख सकते हैं, या रहने दें एज इट इज़, तो फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एज इट इज़ रियल पार्ट रख लें और यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। ये आपके पास आ गया z2 और z3 का सम। अब हम फाइंड आउट करते हैं नाउ कंप्लीट राइट हैंड साइड, इट इज z1 प्रोडक्ट विद z2 प्लस z3। अब हमारे पास z1 है क्या, हमारे पास z1 है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इनटू इस z1 को इन दोनों के सम के साथ मल्टीप्लाई करना, और इन दोनों का सम क्या है, ये जो कि है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इस स्क्वायर रूट 3 को पहले से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर स्क्वायर रूट 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। फिर इस प्लस 2 आयोटा को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और फिर आप प्लस 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, सो डेट बिकम्स माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास इसे लिख सकते हैं आप, मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ से इसे भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, और माइनस आयोटा को प्लस 2 से माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। मज़ीद अब स्क्वायर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ और बाहर क्या आयोटा, सो डेट बिकम स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 रख दें और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 को एज इट इज़ ये भी रहने दें। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें तो मज़ीद आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये टर्म क्या हो जाएगी, एक रेडिकल साइन में लिख दें तो स्क्वायर रूट ऑफ 6, और दिस बिकम्स -3 आयोटा एंड -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा
प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और यहाँ से प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस डेट बिकम्स प्लस 1, और ये जब स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2 स्क्वायर रूट 2, और इन सब को, ये रियल पार्ट्स को हम एक जगह लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट 6 और प्लस स्क्वायर रूट 6, डेट बिकम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। और इमेजनरी पार्ट को देखें तो आपके पास है माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, डेट बिकम्स माइनस आयोटा, और आपके पास माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और इसके बाद जो है आयोटा को कॉमन ले लें नेक्स्ट पार्ट में, तो आपके पास आ जाएगा, या यहाँ से 2 को कॉमन लें तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और यहाँ से आप कॉमन ले लें माइनस आयोटा को, तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से जब माइनस आयोटा कॉमन लेंगे डेट बिकम्स प्लस 1, यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ से जब माइनस आयोटा कॉमन लेंगे साइन रिवर्स हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड सेट एट 1। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, z1 प्रोडक्ट विद z2 प्लस z1 प्रोडक्ट विद z3। अगर पहले हमने फाइंड आउट इन दोनों को z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर z1 और z3 को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के आंसर्स को ऐड कर देना है। अगर रिजल्ट ये इक्वेशन 1 ला जाता है तो हम ये बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड z1 प्रोडक्ट विद z2। z1 प्रोडक्ट विद z2 इज इक्वल टू, z1 की क्या वैल्यू है आपके पास है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, प्रोडक्ट विद z2 डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा से, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 2 से, और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा से। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं यहीं से आगे। इसके बाद यहाँ से आगे जब आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डेट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे डेट बिकम्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा। इसके बाद प्लस है आपके पास स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा, सो डेट बिकम्स प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इंटू आयोटा, और लास्ट टर्म आपके पास है स्क्वायर रूट 2 आयोटा को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही रेडिकल साइन में लिख लें, माइनस आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ से आपको पता है एक्सपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, सो डेट बिकम्स प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और एक ही रेडिकल साइन में लिख लें तो +6।
मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो इसके पास आज इसका रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, डेट बिकम्स माइनस आयोटा, minus and minus, that becomes plus square root of 6, plus square root 6 plus square root 6, that becomes 2 square root of 6 minus iota. ये हमने किसका आंसर निकाला? फर्स्ट टर्म का, z1 प्रोडक्ट विद z2। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमने निकालना है z1 और z3 का भी प्रोडक्ट, और फिर इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देना है, और रिजल्ट अगर ये आता है तो दैट्स गुड। नाउ z1 प्रोडक्ट विद z3 which is equal to, z1 आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इनटू z3 है 2 माइनस 2 आयोटा। अब स्क्वायर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट 3 को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और ये यहाँ पर पुट कर लें माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई, सो डेट बिकम्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हम इसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। रियल पार्ट एक साइड कर लें, इमेजिनरी पार्ट एक साइड कर लें, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और आपके पास इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ये आपने z1 और z3 का प्रोडक्ट निकाल लिया, इसे हाईलाइट कर लें। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो इन दोनों के प्रोडक्ट्स का सम था, तो हम हाईलाइटेड जो हैं ये z1 इंटू z2 और z1 इंटू z3, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं रिजल्ट को। नाउ z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस आयोटा एंड प्लस z1 z3 का प्रोडक्ट है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके साथ आयोटा भी था, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एंड प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। हमने इन टर्म्स को क्या कर दिया, एड अप कर लिया, तो हमारे पास रियल पार्ट एक साइड कर लें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 एक रियल पार्ट, दूसरा है प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तीसरा रियल पार्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ चुका है। अब इसके बाद आपके पास इमेजिनरी पार्ट हैं, माइनस आयोटा, इमेजिनरी को अलग कर दें, और दूसरा है ये माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एंड द लास्ट वन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। तीनों रियल पार्ट्स में 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा +2। देखें यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट 3 है, जब आप यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो आपके पास 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बस रीअरेंज करके लिख लें तो आपके पास यही आंसर आता है, विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सेट एट 2।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर रेज नहीं किया था, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास Z1 प्रोडक्ट विद Z2 प्लस Z3, ये था हमारे पास Z1। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। दोनों के आंसर्स जो हैं कंपेयर करें तो आपस में क्या है, सेम है। तो अगर हम दोनों आंसर्स को आपस में कंपेयर कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लें तो हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। दोनों आंसर सेम हैं, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स। तो एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर